स्थानीय स्वशासन। ठीक, हम लोग कल पढ़े ग्राम पंचायत, इधर पढ़े नगर पंचायत। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। इधर क्या था? अब ये जो पीडीएफ गया आप लोगों के पास ना, इस पीडीएफ को हम कहें कॉपी करा लीजिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा आप लोगों को, 200 करीब पड़ जाएगा वो। 200 पेज का 200 का पड़ेगा वो। 200 रुपये का। हाँ, तो कितने पेज का? 411 हो गया ना। ठीक, इन दोनों की बात किसने की थी? किस समिति के अनुसार इसकी बात की गई थी? ये त्रिस्तरीय पंचायत है। ठीक, तो जो त्रिस्तरीय पंचायत बना है, कौन सी समिति द्वारा इस त्रिस्तरीय पंचायत को बनाना प्रारंभ किया गया था? बलवंत राय मेहता। ये समिति बनी 1957 में। ठीक, इसी समिति के अनुसार ये त्रिस्तरीय पंचायत की घोषणा हुई थी। BR मेहता, बलवंत राय मेहता, बार बार याद रखिएगा। त्रिस्तरीय पंचायत की स्थापना किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? इसके लिए हुआ आपका 73वां। भूल गए हैं क्या आप लोग? वे कल ही पढ़ाए हैं। 1992। ठीक, ये भी बना 1957 में। ये हुआ इसके लिए 74वां, 1992। लागू कब से हुआ? राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया 20 अप्रैल 1993 को। लागू हो गया 24 अप्रैल 1993 से। ठीक, वो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा है, लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 के लिए। ठीक है, ये जब संविधान संशोधन हुआ तो जोड़ी 11वीं अनुसूची, जब ये संशोधन हुआ तो उसमें जुड़ी 11वीं अनुसूची, और जब ये संशोधन हुआ तो इसमें जुड़ा भाग 9 का क जुड़ा और अनुसूची 12 जुड़ी। यहाँ पे अनुसूची 11 जुड़ी है, वहाँ पे अनुसूची 12 जुड़ी है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पंचायत की व्यवस्था है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। ठीक, जब 11वीं अनुसूची तैयार की गई तो इसको दिए गए 29 विषय।
इसको दिए गए 12वीं अनुसूची तैयार की गई, इसको दिए गए 18 विषय। ठीक, यानी ये जो 29 विषय दिया गया है, ये जो पंचायत है, ये पंचायत इस 29 विषय पे काम करेगी। ठीक है, ये जो पंचायत है ये इस 29 विषय पे काम करेगी, ये वाली, और ये जो है इस 18 विषय पे काम करेगी। ठीक है, इसमें कौन है? अध्यक्ष, सभी प्रधान लोग मिलकर चुनते हैं। इसमें है ब्लॉक प्रमुख, ठीक, चुनते हैं बीडीसी। इसमें है जिला पंचायत अध्यक्ष, चुनते कौन है? जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं। इसके अधिकारी होते हैं डीपीआरओ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, जिला पंचायत अधिकारी। इसके अधिकारी होते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें जो अधिकारी होता है वो होता है बीडीओ, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे नगर पंचायत में होता है आपका चेयरमैन, नगर पंचायत में आपका चेयरमैन होता है। ठीक, इसमें होता है नगर आयुक्त, नगर अध्यक्ष होते हैं इसमें। ठीक, इसमें होता है मेयर या महापौर। ठीक, ये हो गया आपका ग्राम पंचायत, ये हो गया आपका नगर पंचायत। सब विस्तार में पढ़ाए हैं। ठीक है, ये काम करेंगे 29 विषय पे, वो काम करेंगे 18 विषय पे। इनके पास भी गांव में टैक्स लगाने का अधिकार है। ठीक, मान के चलिए कि कोई गांव में धार्मिक आस्था या पूजा चल रही है, ठीक है, या खेतों पे टैक्स लेना है, या कोई पानी दे रहे हैं तो उसका टैक्स लेना है। ठीक, तो ये टैक्स लेने का काम ये कर सकते हैं। इनके 29 मतलब हाँ 29 विषय बनाई गई है, उस 29 विषयों पे ये लोग काम करेंगे। 18 विषय बनाई गई है, इस 18 विषय पे ये लोग काम करेंगे। ठीक है, 29 विषय में सफाई का काम यही करेंगे। ठीक है, किसको राशन मिल रहा है उसको बोलते हैं सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक आर्थिक जो विकास है वो भी देखा जाएगा, इन्हीं लोगों के अंदर है। अब सामाजिक एवं आर्थिक विकास कैसे हो? गांव में बहुत से लोग गरीब हैं। ठीक है, गांव में जब बहुत से लोग गरीब होते हैं तो उनको देखा जाता है कि किसको प्रधानमंत्री आवास योजना देने के कौन लायक है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लायक कौन है, ये लोग देखेंगे। ठीक, उसमें भी ये जो ग्राम पंचायत है ये सबसे निचला स्तर है, यही देखता है कि कौन प्रधानमंत्री आवास किसको मिलना चाहिए। ठीक है, अब प्रधान जो है आपका सिस्टम क्या है, अभी तो फिलहाल जल्दी ही, पहले मिलता था 1 लाख लगभग 40,000 ऐसा कुछ मिलता था, पूरा कन्फर्म हमको नहीं है, 1,40,000 मिलता था। अब इसको बढ़ा के 2,10,000 शायद कर दिया गया है। सर पैसा भी ये टोटल मिलता है, 2 किस्तों में मिलता है। ठीक है, अब सामाजिक आधार पर और आर्थिक आधार पे, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समाज में उनको ऊपर लाया गया कि उनके पास मकान नहीं है। ठीक है, हम उनको मकान देके, हम उनको छत देके उनको उस समाज में ऊपर ला रहे हैं।
अब वो जो मकान मिलता है उसमें आपके लिए एक रूम है, एक किचन है। अब तो सरकार ने आपको बाथरूम का मतलब जो शौचालय है इसको भी दे दिया, ठीक है। जो शौचालय है सरकार उसको भी अब दे रही है, ठीक। यानी इस समाज के आधार पे, ठीक है। अच्छा, इस समय सरकार जो है इस शौचालय वाली व्यवस्था लाई है, ठीक है, कि 5 फुट गड्ढा खोद के सरकार भी चालाक है और लोग भी चालाक हैं, ठीक है। सरकार इसके लिए दे रही है 12,000 रुपये, ठीक। प्रधान जी पहले ही बोल दे रहे हैं कि 2,000 रुपये हमको दे दीजिएगा, ठीक है। गांव का जो प्रधान है वो 2,000 पहले ही दे दिया। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री का क्या काम था, मतलब क्या कहना था कि सबके घर में ये बाथरूम शौचालय होना चाहिए। यानी अगर एक गांव में या एक ग्राम सभा में कम से कम अगर 300 भी घर होंगे तो सोचिए कि ये 2,000 के चलते कितना कमाएंगे। कायदा सकड़ा 1,000, 10,000, लाख, 6 लाख रुपया। इससे ज़्यादा घर होते हैं, इससे ज़्यादा घर होते हैं, लेकिन कौन, हाँ, अरे लोग ये समझते हैं कि सिर्फ हमसे 2,000 ले रहे हैं ना, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि नहीं, ये जो 6 लाख है उनकी पूंजी बढ़ाएगा। अरे बूंद बूंद से तालाब भरता है, हाँ। ये 2,000 ले लिए किस काम के लिए, और फिर सरकार को देखिए उनकी कटौती देखिए करते क्या है। ये जो बन रहा है इसके बगल में ये जो छत बनाई जा रही है, पहले हम लोग जब रहते थे घर पे इसी तरह बनाते थे घर वगैरह, नहीं जैसे ये पेंट करने के लिए आता था ना, ठीक है। इसमें कुंडी रहता था यहाँ पे, ठीक। अब ये गेट है, अब इसमें जाइए आप शौचालय, ठीक। इसको इससे कनेक्ट किए हैं, हाँ। बात ये है कि ये जो बना है हमें अच्छी तरह पता है इसका पानी, जो इसका पानी होगा कहीं ना कहीं इसी के जस्ट बगल में इसका नल भी होगा, ठीक है। ठीक, इसका नल भी कहीं ना कहीं होगा इधर ही, ये भी इधर ही है, ये भी इधर ही है। सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। सरकार ये दे रही ठीक है, इसको दे रही है सरकार, ठीक कर रही है। इसी बगल में नल बना के रखी है जो हमारे यहाँ 30 फुट पे 30 फुट से कम पे ही पानी नहीं लगता है हम लोग के यहाँ, हाँ। ये बना रहे हैं 7 फुट पे, 7 फुट, 5 फुट, 8 फुट, जितना बनाना इसको बना रहे हैं, ठीक है। ये बताइए इससे जो पानी इसमें जाएगा, आप न इसके अंदर से सफाइया करवा रहे हैं, करवा भी रहे हैं तो ऐसे ऐसे गोल गोल बनवा के, ऐसा बनवा के, ऐसा ईंट का बनवा दे रहे हैं, ऐसा बनवा दे रहे हैं ईंट का। ये बताइए जो लोग बड़े बनवाते हैं, मतलब बड़े लोग जो होते हैं, बड़े लोग बनवाते हैं, तो सबसे पहले जब इसका बाथरूम का बनवाएंगे वो लोग डब्बा, जब अंदर से बनेगा तो पहले इसमें तो पहले ये लोग सेमा ईंटा का प्रयोग कर रहे हैं। पहली बात, इसमें सेमा ईंट का प्रयोग हो रहा है, वो सबसे कम हो गया। दूसरा ये है कि जब आप सेमा ईंट का प्रयोग कर रहे थे, सीमेंट में जो बालू है उसमें बालू और जो सीमेंट है सब लोकल लग रहा है, सब लोकल लगा रहे हो आप। ये बताइए इससे जो पानी जाएगा, जो इसके नीचे गंदगी जाएगी,
इससे कितना दूर है ये? आखिरकार इसका पानी नीचे ही तो जाता है। ये बंद रहेगा तो इसका पानी नीचे ही तो जाएगा। तो फिर बताइए कि ये पानी फिर आप ही पिएंगे, बीमार होंगे कि नहीं होंगे? यहाँ आपका शौचालय है, ये आपके शौचालय का जो है घर है, मतलब इसको टंकी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से इससे गया, अब ये जो है इसका पानी तो नीचे ही रहेगा ना। अब सोख के पानी वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक। अब ये इससे पानी उठाएगा, ये बताइए प्रदूषित होगा या नहीं होगा? आप लगा रहे हैं सेमा ईटा, सेमा ईटा यहाँ पे लगा रहे हैं, काहे सेमा ईटा लगा रहे हैं? अरे ओरिजिनल ईटा लगवाइए। पहली बात यह है कि आप जो इस तरीके का काम कर रहे हैं कि जब जोड़ते जोड़ते बीच में गैप छोड़ दे रहे हैं, काहे गैप छोड़ रहे हैं? जब दीवार जोड़ना है तो पूरा दीवार जोड़िए, फिर उसकी सफाइया करिए कि मजबूत रहे, ठीक है। थोड़ा पानी जल्दी रिसे ना, लेकिन काहे के लिए सुनेंगे? तो हम ऐसा व्यवस्था देंगे, 2000 इनसे लेंगे, 10,000 में फरिया देंगे, ठीक है। तो इसीलिए जाएंगे गांव में देखेंगे तो जितने भी सुलभ शौचालय सरकार बनवाने के लिए सोची है, सभी शौचालयों में लोगों ने अपने घर का चिपरी रखा है, गोईठा रखा है, गोहरा रखा है, भूसा रखा है, ठीक है। नो इसका किसी को कोई काम नहीं है, ठीक। तो सरकार अपना काम कर रही है, जबकि सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। आने वाले फ्यूचर में इससे प्रदूषण बढ़ेगा, लोग बीमार होंगे। सरकार की जनता की गलती है, जनता बोल नहीं है तो क्या है? उसको इतना पता ही नहीं कि हम क्या कर क्या लगेगा आपको। और जानते हैं सरकार अपने आप गलत क्यों नहीं ठहराती है? कहती है कि हम दे रहे हैं प्रोत्साहन राशि, लीजिए प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन राशि लेते हैं। सोचना चाहिए इसके बारे में गवर्नमेंट को, नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सोची होगी गवर्नमेंट तभी तो ऐसा कर रही है। बिना सोचे इतने बड़े लोग थोड़ा आए होंगे, वहाँ बताए होंगे। इन लोगों को क्या पता है कि शौचालय किसको देना है, किसको नहीं देना, ठीक है। तो आप ये जो शौचालय देने का काम कर रहे हैं, आप इस समाज में सामाजिक रूप से उनको उभारने का काम किया जा रहा है, ठीक। आर्थिक रूप से अगर कमजोर है तो उनके लिए मनरेगा का काम होता है। सुने हैं मनरेगा? ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी, ठीक है। जो मनरेगा है, अब जो गरीब है जिसको काम नहीं मिल रहा है, सरकार का ये दायित्व बनता है कि सरकार कम से कम उनको साल में 100 दिन काम दे, ठीक है। साल में 100 दिन क्या करे, उसको काम दे। आप सोचिए कि सरकार जो है एक साल में 100 दिन काम दे के 300 रुपये एक दिन का दे के कितना कर लेंगे? ये 30,000। 31,000 में क्या होगा? अगर उसके पास 4 परिवार होंगे तो क्या होगा? लेकिन फिर भी सरकार कहती है हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। सरकार फिर कहती है आर्थिक रूप से हम बढ़ा रहे हैं आपको। 29 विषय में काम करने के लिए काम दिया गया है कि हम इनको अजीब टाइप के लोग हैं। सरकार कह रहा है कि हम आर्थिक रूप से आपको ऊपर लाएंगे। अगर आप गरीब हैं तो आपको जो है 100 दिन का काम दे के हम आपको प्रोत्साहन से उभारेंगे, ठीक है। इसमें जो प्रधान लोग हैं क्या कर रहे हैं, इन लोगों का बात सुन लीजिए। ये लोग कर क्या रहे हैं कि जो काम उन मजदूरों से कराना है उससे ना करवा के काम अपना जेसीबी से करवा दे रहे हैं, ठीक है। और नाम डाल दे रहे हैं उन लोगों का जो उनके परिचय का है। काम तो करा रहे हैं, 100 दिन का चलेगा, ठीक। तो जो प्रधान हैं वो काम करा ले रहे हैं जेसीबी से, उससे काम करवाइए नहीं रहे हैं, नाम उसी का डाल दिया जो कोई काम में नहीं आता किसी दिन। फोटो खिंचा के डालना, सरकार इतने उपाय लगाती है कि हम फोटो खींच के हमको दीजिए, ठीक है। इतने चालाक है सब, 2 मिनट के लिए बुला के फोटो खिंचवा लेते हैं, बाकी उन्हीं को जाके पैसे बैंक पे ले जाके पैसा उतरवा के सारा पैसा रख लेते हैं, 300-400 दे देते हैं। बताइए एक बार में
2700 से 3000 रुपये लगभग आता है। ठीक है, अब जेसीबी से कोई एक व्यक्ति पे इतना आता है। ठीक है, अब जो है इसमें से 500 मान के ले लिया व्यक्ति, तो तभी बचा 2500। ठीक है, ये प्रधान लोग क्या सोच रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आता। इन लोगों को पता है कि बहुत बड़े ये मतलब क्या है ये लोग गरीबों का मार रहे हैं सबसे पहले, जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सरकार की बात देखिए कि सरकार 300 देती है या इससे कम देती है, जबकि वो व्यक्ति अगर 8 घंटा काम करे, 8 घंटा करने जाता है, लेकिन वो पा जाता है 500। ठीक है, और अच्छे से खाने पीने के लिए भी पा जाएगा। ठीक है, कहाँ से इसमें और इसमें अंतर नहीं है। अरे इसका 500 का मतलब हो गया आपका 15,000 महीने का। ठीक है, अब 15,000 महीने का हुआ, सोच लीजिए कि 12 60, 12 6 18, 1,80,000 रुपया। इस 30,000 से 1,80,000 अच्छे ना है, तो इस पे जाएगा, किस पे जाएगा? सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। दीजिए प्रोत्साहन राशि आप लोग, मनरेगा इकोनॉमी का पार्ट है। हाँ, ठीक है, तो इस पे जो काम करने का तरीका है, आप सामाजिक आधार पे हो गया, आर्थिक रूप से आपको पैसा देगा, कमजोर है तो आपको राशन देगी। ठीक है, कि आपको खाने के लिए नहीं मिला तो 5 किलो हम आपको राशन देंगे। पता नहीं कैसे एक व्यक्ति 5 किलो में महीना बिता देगा, हमको समझ में नहीं आता है। कोई परिवार को नहीं, ये एक सदस्य को, ये एक सदस्य के लिए है। आप सोचिए, आप सोच के देख लीजिए कि 5 किलो में 3 किलो मिलता है गेहूँ, 2 किलो मिलता है चावल, 2 किलोग्राम चावल मिलता है। सोचिए कि हमको अगर खाना रहेगा, हम खुद की बात बता रहे हैं, तो हमको लगता है कि 1 महीने में 10 किलोग्राम चावल तो हम खा जाते हैं। ठीक, देखिए 10 किलोग्राम चावल खा जाएंगे, अब कुछ नहीं तो 5 किलोग्राम से ऊपर आटा खा जाएंगे, 15 किलो। अब दे कितने रहे हैं? 5 किलो, मतलब ये 10 किलो कहाँ से आएगा उसका? इसके लिए भी सरकार कहती है कि हम आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं। खूब हमको पता है ना, ये चीज़ हमें मालूम है ना कि सरकार प्रोत्साहन दे रही है। हाँ, ये चीज़ हमको मालूम है, उनको नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में अगर 7 सदस्य हैं तो 7 × 5 = 35 किलो। ठीक है, अब इस 35 किलो में ले लिए राशन कार्ड वाले 5 किलो, बचा 30 किलो। अब 30 किलो ले लिए वो गेहूँ, चावल वो देते नहीं हैं जल्दी। राशन का जो कोटेदार हैं वो चावल नहीं देते हैं, कहाँ हैं जानते हैं? चावल वो बेचेंगे 30 रुपये किलो, और आप सिर्फ गेहूँ ले जाइए बेचिए 21 रुपये किलो। ठीक है, तो चावल वो देते नहीं हैं, गेहूँ आपको देंगे तो 30 रुपये में 20 रुपये किलो ले आएंगे, बेचेंगे 600 का। आप खुश हो गए, खाने के लिए आपके पास राशन नहीं है। तो हमारे यहाँ के लोगों की भी गलती यही है, हमारे यहाँ के लोग की भी गलती यही है। ठीक है, ये जब SSC पढ़ेंगे तो नहीं समझाया जाएगा। जानते हैं क्यों? क्यों? इससे मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं उसको, इससे समझाने से क्या मतलब है? हाँ, UPPCS, RO, ARO, UPSC, BPSC, HPSC, RPSC, ठीक है, ये जितने भी बड़े बड़े पब्लिक लेवल के एग्ज़ाम हैं, इसमें ये पूछेगा। काहे पूछेगा? इसीलिए पूछेगा कि जब आपको उस पद पे बैठा रहा है तो आप ही के अंडर ये सब कमवा आएगा, और आप ही को ये सब कमवा देना है, आप ही को जनता को राशन देना है। कोई दिक्कत होगी तो जनता आप ही के पास भाग के आएगी। ठीक है, तो आप ही को संभालना है। इसीलिए इसको बताया जा रहा है कि देख लीजिए कि ये परिस्थिति हम लोगों की इस समय वर्तमान में जनता का हो रहा है। जनता फिर भी मूर्ख बनी हुई है। खैर, जनता मूर्ख बनने के लायक है। कभी कभी हमें लग जाता है कि हमारी जनता मूर्ख बनने के लायक है। ठीक है, तो इनका काम हो गया। ये ऐसे ऐसे 29 विषयों पे काम करेंगे। देखिए,
अब इनके काम थोड़े देख लेते हैं। ये जो 18-20 ओवर पे काम करेंगे, ठीक है, इनके काम हम बता ही देते हैं। देख ले PDF थोड़ा। अब देखिए इसका जो है, ये जो 18वां काम है, जैसे इसका भी वही सेम है, ठीक है, लेकिन शहरी योजना में क्या है कि कुछ ना कुछ जरूर बदला है। जैसे यहाँ पे यहाँ के जो घर वगैरह मिल रहे हैं उसके लिए ज़्यादा पैसा मिलता है, लगभग 3 लाख मिल जाता है, 3 लाख से ऊपर, ठीक है। तो इनका तो कार्य हो गया। अब इनका 18 विषय पे कार्य देखते हैं, जो कार्य इम्पोर्टेंट हो 18 विषयों पे। PDF में लिखा है, पहला बोल रहा है कि नगरीय योजना जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी शामिल है, ठीक है। दूसरा, भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण। ये काम हम आप लोगों को जब पढ़ा रहे थे ये वाला, तो हम आपको बताए थे कि जो लेखपाल होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि आपकी ज़मीन कितनी है, कहाँ तक है, रोड कहाँ है, उस गांव में कुआं कहाँ है, ये चीज़ बताए थे जब ये पढ़ा रहे थे, ठीक। यहाँ भी यही स्थिति है कि जो ये भूमि है इसका मालियत निर्धारित करती है, ठीक। जो नगर निगम है इसका मालियत निर्धारित करती है कि इसका मालियत इतना ही होगा। हम आप लोगों को अच्छी तरह आज से 20-22 दिन 25 दिन पहले, जितने भी दिन पहले आप लोगों को बताए थे कि सरकार जब ज़मीनों का निर्धारण करती है मालियत के आधार पे, तो अपने आप को देखते हुए करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि उस ज़मीन को उसको लेना पड़े, कोई भी काम कर सकती है। तो इसमें यही लिखा है कि भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण, ठीक। अब जो बेचने का काम है या ये जो भवन निर्माण हो रहा है, तो ये बताइए, सबसे पहले तो विनिमय, ठीक, यानी खरीद बिक्री, ये कौन करवाएगा? आपका नगर पंचायत, ठीक। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि भवन निर्माण बिना आप लोग नगर निगम के पूछे नहीं बना सकते हैं। अगर वो कह दिया कि ये पूरी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में सिर्फ आप 4 फ्लोर बनाएंगे, तो फिर आपके पास हिम्मत नहीं है कि आप इस 4 फ्लोर के अलावा इस 5वां फ्लोर को खड़ा कर दें, ठीक है। अगर आपने खड़ा कर दिया तो इसको अवैध माना जाएगा और कॉलोनी गिरा दी जाएगी, आपकी बिल्डिंग जो है गिरा दी जाएगी। यही हुआ था नोएडा के ट्विन टावर के साथ। सबसे बड़ी पहली गलती क्या थी, इसके बीच 16 मीटर का जो गैप था ये नहीं था। दूसरा, बिना पूछे इसने अपने इस टावर की हाइट बढ़ा दी थी, ठीक है। यानी इनके पास अधिकार है कि उस जमीन को खरीदना है तो किस मालियत के आधार पर खरीदेंगे, उसके पास अधिकार है कि जो भवन निर्माण है, ठीक है, भवन निर्माण आप कैसे करेंगे। आखिरकार कभी कभी लगता है अजीब है लोग। भवन जो निर्माण हो रहा है, बीच में आज के 3-4 साल पहले, लगभग 2020 में BMC जो होती है, BMC बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसको लोग म्यूनसिपाल्टी बोलते हैं, म्यूनसिपाल्टी, ठीक है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसने क्या किया था, कंगना रनौत का, इनको तो हमको समझ में नहीं था बोलती कहाँ है, ये कंगना रनौत है, बोलती है कि 2014 के बाद भारत आज़ाद हुआ है। खैर ठीक है, ये अपने जगह सही है, ये अच्छी बोलती हैं, अच्छा लगता है। झांसी की रानी का रोल करती हैं, जो 1857 की क्रांति के लिए लड़ी, वो स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद वो लोग कर रहे थे, ये करती हैं उन्हीं का रोल, लेकिन कहती हैं कि 2014 के बाद हम आज़ाद हुए हैं। तो हमको कभी कभी ये लगता है कि कुछ और ना कहने लग जाए, ठीक है। BMC जो है 2014 में, BMC 2014 में क्या की कि इनका छज्जा तोड़ दी, घर के सामने का छज्जा तोड़ दी। इनको ये कही कि देखिए, आप हमारे यहाँ जब अपने घर का नक्शा पास कराने आई थी तो आप बोली क्या थी, हम बताए थे कि आपके इस वाली बिल्डिंग में बाथरूम इस साइड होना चाहिए, किचन इस साइड होना चाहिए, आपका एक जो बेडरूम है इस साइड होना चाहिए, बीच वाला बंगला ऐसे होना चाहिए, जो आपका
बरामदा निकलता है ऐसे होना चाहिए, मतलब जितना जो भी बनाना है ऐसे ऐसे था, लेकिन आपने उस तरीके से नहीं बनवाया है। यानी आपने इस बीएमसी के नियम का उल्लंघन किया है, ठीक है, और बीएमसी उठी तोड़ दी उनके छज्जे को। यानी वो तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ पे हमारा है वाराणसी नगर निगम, ठीक है, बीएनएन वाराणसी नगर निगम, ठीक है। अब जो वाराणसी नगर निगम है, आप ये जो स्पेंसर खुला है, स्पेंसर जब बन रहा था तो उसके सबसे ऊपरी तल्ले पे लिखा था नगर निगम द्वारा मान्यता प्राप्त या नगर निगम द्वारा प्रमाणित, ठीक है, या नगर निगम द्वारा इसके लिए मांगा गया अधिकार के लिए हम इसको बनवा रहे हैं। अगर आप उससे बिना पूछे बिना बताए अगर आपने बनवाया, आपकी बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी, ठीक है। ये अधिकार होता है, अब ये विनिमय, खरीद बिक्री और भवन निर्माण के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे बीएमसी वगैरह जो है हर समय कुछ ना कुछ तोड़ती रहती है। ये ट्विन टावर इसीलिए टूटा था, ट्विन टावर को टूटने का सबसे बड़ा रीज़न यही था। बाकी और भी रीज़न है कि पार्क में बनाया गया था, पार्क नहीं होना चाहिए, पार्क में नहीं बनाना चाहिए था उसको। जो बड़े बड़े लोग हैं, दूसरा कर रहा है आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना। एवं ये बताइए, क्या इसमें से अभी जो इधर बताए हैं, इधर क्या नहीं बता रहे हैं? वही चीज़ तो इधर भी है और वही चीज़ इधर भी है। वहाँ भी खरीद बिक्री के लिए लेखपाल है, ठीक है, वहाँ भी भवन निर्माण के लिए टैक्स लगता है। आप भले ना पूछते हैं, लेकिन गांव वाले लोग नहीं पूछते हैं, गांव वाले लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन वो गलती करते हैं, उनको पूछना चाहिए, ठीक है। अगर सरकार जिस दिन चाह देगी, गांव वालों को पता नहीं है, चाह देगी नहीं तो तोड़ देगी। वो आपके घर के, आपके खेत में बने बनाए हुए घर को तोड़ देगी अगर वो चाह देगी तो। लेकिन वो बात गांव की थोड़ा, अब जो लोग गांव में शहर में आ गए उनके लिए नियम बनाना जरूरी है, क्योंकि शहर एक सुसज्जित तरीके से चलने के लिए होता है। जैसे धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रही है गुजरात में, ठीक है, इतना अच्छे तरीके से बन रही है कि पाइप कैसा रहेगा, आने वाले फ्यूचर में कितने जो है सीवर रहेंगे, किधर से पाइप डाली जाएगी, कहाँ सोलर लाइट लगेगा, कहाँ पार्क रहेगा, कहाँ पे जिम बनाया जाएगा, कहाँ पे बिल्डिंग तैयार की जाएगी, कहाँ किसी को दिक्कत ना हो, सब कुछ धोलेरा स्मार्ट सिटी में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जो नगर निगम है, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर पंचायत है, वो इन सभी विषयों पर ध्यान देती है। अब आर्थिक एवं सामाजिक रूप से, ठीक, अब सरकार करती है कि आप जो शहर के लोग हैं, आपने सुना होगा रेहड़ी पटरी, सुने आप लोग? रेहड़ी पटरी वालों को सुने हैं? सुने आप लोग ना? सरकार जब कोरोना काल था तो इनके खाते में 1,000 रुपये दे रही थी, कहाँ है कि 2022 में चुनाव था। ठीक है, तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास पे लोगों को आप देखे होंगे कि रोड पे ठेला लगाने के लिए बोल दिया जाता है, ठीक। आप देखेंगे कि रोड पे लोग सामान अपना बेचने लगते हैं लगा के। ये सरकार क्यों करती है कि जो गरीब है वो अपना ठेला लगाए, ठीक है, अपना ठेला लगाए, अपना सामान बेचे, जिससे उनका आर्थिक विकास हो और समाज में उभर के आए। अब सामाजिक तौर पे हो सकता है वो गरीब हो, तो गरीब वहाँ भी गांव में भी थे, वहाँ भी घर मकान मिल रहा है, यहाँ भी घर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ भी घर मिलता है। वहाँ पे पैसा गांव वाले में कम मिलता है, यहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है, तो कुछ अंतर लग रहा है। वहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, ठीक है। कल बताए भी थे इसको। इसके बाद देखिए, कह रहा है कि सड़कें और पुल, ठीक है, सड़कें और पुल, क्या बताइए, हम इसमें नहीं बताए थे कि किसके पास पिच बनाने का अधिकार है, किसके पास आरसीसी बनाने का अधिकार है, किसके पास खड़ंजा बनाने का अधिकार है, किसके पास कच्चा रोड बनाने का अधिकार है? क्या हम इसमें नहीं बताए थे कि किसके पास जो है ये
मोटे मोटे पत्थर वाला लगाने का अधिकार है, जो भी लगाने का अधिकार है, चाहे बड़े बड़े, तो किसके पास वो अधिकार है? ये बताए थे कि नहीं? तब यानी अंतर कुछ नहीं है, बस समझना है आपको कि ये 18 विषयों पे जो काम करेंगे, ठीक है, ये जिस 18 विषयों पे काम करेंगे और जो 29 विषयों पे काम करेंगे, ठीक है, ये जो दोनों विषय हैं कुछ ना कुछ इनका मैच कर जाता है। जैसे खरीद बिक्री वाला मैच किया, यहाँ भी खरीद बिक्री करेंगे मैच करेगा, यहाँ भी मालियत निर्धारित की जाएगी, ठीक है, कि आप कितनी मालियत होनी चाहिए। जैसे गांव में आप लोगों को पहले बताए थे हम ना कि गांव में जब खेतों को बेचा जाता है तो भले वो रहेगा कि 1.5 लाख रुपया बिस्सा है। बिस्सा आप लोग जानते हैं? हम लोग बिस्वा जानते हैं, हम लोगों के यहाँ 20 बिस्सा में 1 बीघा होता है। कहीं मंडा चलता है, कितने मंडा में 1 बीघा होता है? 10 मंडा में पता नहीं, मंडा हम लोग के यहाँ 20 बिस्वा चलता है, 20 बिस्से में हम लोग 1 बीघा होता है। लेकिन अब इसको कम करने वाले लोग 18 बिस्सा करने वाले हैं। अब 18 बिस्सा जैसे चकबंदी आएगी 18 बिस्सा करेंगे, सबका 2-2 बिस्सा होगा कम ना। अब जो 2-2 बिस्सा जिसका कम होगा उसको उठा के जिसके पास ज़मीन नहीं रहेगी, जो बिना घर का होगा, या उसी को घोषित कर देंगे बंजर आबादी, ठीक है। अब उसके बाद में सरकार अपना दिखाएगी नहीं हमारा है, फिर हाँ बाद में फिर वो सब गवर्नमेंट निर्धारित कर देगी उसको ना कि 18 बिस्से का 1 बीघा होगा। तो फिर जब चकबंदी करेगी तो आपका नापेगी कि 18 बिस्सा हो रहा है कि नहीं। जब 18 बिस्सा हुआ तो उसमें तो आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा निकलेगा तो निकाल लेगी उसको, ठीक है। तो आर्थिक एवं सामाजिक आधार पे, आर्थिक तो हो गया कि आप ठेला लगाइए अपना सामान बेचिए, ठीक है, या कभी कभी दिक्कत आती है तो रेहड़ी पटरी वालों को 1000 रुपये देने लगते हैं, नाम सुनेंगे। सामाजिक आधार पे आपके पास घर नहीं है तो समाज में आइए, समाज में रहने लायक आपको घर दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको पानी पहुंचाया जाता है, ठीक। तभी आगे देख लीजिए, इसमें हम इसीलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा बता दिए हैं नॉर्मली देख के, क्योंकि बताए हैं ये सब चीज़ें बताए सब, लेकिन थोड़ा कहीं वीडियो में देख लें हम क्या है। कह रहा है कि घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदान करना। अब ये जो 18 विषय इसमें लिखा है, ठीक है, अब इन 18 विषयों पे काम करने में आया है कि घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदान करना। ये बताइए, क्या आपको पानी नहीं दिया जाता है, जिसे हम लोग सप्लाई बोलते हैं? सप्लाई का पानी हम लोग पीते हैं ना, हाँ, सरकार दे रही है कि नहीं? भले ही इस पे पैसे लेती है वो, ठीक है। अगर सरकार पैसे ना लेना तो हमारे यहाँ के लोग अजीब टाइप के हैं, उनको हर एक चीज़ फ्री में दे दीजिए, फिर भी उनका पेट नहीं भरेगा, कभी ना भरे। उन लोगों को तो पता, यही सोचते हैं कि हम लोग को फ्री मिले, जब फ्री मिलेगा तो कम कहाँ से करेंगे। आखिरकार मोदी जी अगर 15 लाख दे दिए होते एक रिक्शे वाले को, ठीक है, तो आपको क्या लगता है वो कभी काम करता क्या? वो कहता आप वो ले जाता 50 रुपये में आपको रिक्शे से, कभी ना ले जाता। कहता कि एक काम करिए, हमसे 100 रुपये ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए वहीं पे। खैर मोदी जी के एक दोस्त हैं अमित शाह, वो आके बोल दिए कि नहीं ये जुमला था नहीं, ठीक है, ठीक। तो यानी घरेलू वाणिज्यिक या जितने भी प्रयोजनों के लिए सरकार पानी देती है तो आपको सप्लाई कर रही है कि नहीं। यानी उस 18 विषयों में जो विषय उसके पास आ रहा है, आपके लिए टंकी बड़ी बड़ी बनाती है, ठीक है, टंकी से सीवर लगाएगी, पानी कहीं से सीवर में से रिसने लगता है तो तुरंत रोड खन देगी। अब रोड पता नहीं 2 साल में बनेगा, अब रोड बनाने का काम नगर निगम का है, पानी वाला काम कोई दूसरा देख रहा है, तो वो तो आया जेसीबी से खाना कि नहीं यहाँ पाइप लीक है, वहाँ पे बनाया, बांधा, चल दिया। अब रोड बनने में हमको लगता है कि 6 महीना लग जाएगा, और उसके बाद भी बना या नहीं बना उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर है इसमें सब नहीं बताना, ठीक नहीं पसंद कर रहे हैं इसमें है कि सहगणना, कब्रिस्तान सौदा, शमशान, विद्युत सौदा का प्रबंधन। आप अच्छी तरह देखे होंगे कि शहरों में कब्रिस्तान बनाए जाते हैं घेर घेर कर, बहुत जगह बनाए गए हैं, बहुत जगह बनाए जाते हैं कब्रिस्तान। हम तो यहाँ पे देखे हैं उस साइड नमो घाट जाते समय, एक ठो वहाँ पे देखे हैं, और एक ठो इस साइड देखे हैं जो चर्च गेट है, ना जो गोदौलिया के पास आते हैं, ठीक है, तो यहाँ जाते समय उस साइड देखें। एक आध दो देख ही पाए हैं। यानी शमशान, सौदा, ये बताइए मणिकर्णिका घाट पे आप जाते हैं, ठीक है, सरकार कर रही है गंगा सफाई योजना, ठीक है, गंगा सफाई योजना सरकार कर रही है। अब मणिकर्णिका घाट हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे इधर आपका मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद वगैरह, जो भी जहाँ भी गंगा जी हैं,
गंगा जी के तट पे लोगों को जलाया जाता है, ठीक है। ये बताइए इतने लोगों को जलाया जाता है, उनकी जो अस्थियाँ डाली जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं उससे प्रदूषित हो रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए वो हमारे धर्म और आस्था की बात है। उसमें बीच में सरकार क्या कहती थी, इस पर टैक्स लगाने की बात कर रही थी कि आप जलाएंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। बड़ा विरोध हुआ इस चीज़ का। आपको क्या लगता है मरने के बाद भी लोग टैक्स ले लेंगे आपसे, ठीक है। हॉस्पिटल वाले देखते हैं ना कि मरे आदमी को जिंदा करते हैं 5-5 दिन, उसका मूवी नहीं देखा गब्बर इज बैक का? गब्बर इज बैक में वही है ना, उस मरे हुए आदमी से ले लेता है। शांति नागपाल ऐसा कुछ नाम है उसका, ऐसा कुछ नाम है उसके पति का ठीक है। तो इसके लिए भी सरकार व्यवस्था करती है, इसलिए करती है कि आप लोग अनाप शनाप काम न करने लगे, ठीक है। सरकार जब भी कभी शमशान या सौदागृह के लिए कब्रिस्तान बनाया जाता है तो सरकार से अनुमति ली जाती है, ठीक है, कि आप बना जाइए। तो मगर मुस्लिम लोग रहते हैं तो अपना इस तरीके का कब्रिस्तान बना के इस तरह का बना देते हैं ना, देखें कि नहीं आप लोग, देखिए ऐसा बना दिया जाता है, तो उन लोगों का है। तो सरकार जो है ये 18 विषयों पर जो सरकार काम कर रही है यही सब विषय हैं, ठीक है। फिर अगला विषय बोल रही है कि काजी हाउस पशुओं के प्रति, जो काजी हाउस सुने आप लोग सुने होंगे कि इस समय तो हमारे यहाँ मतलब खैर कांजी हाउस मतलब जो पशु हैं उनको बंद करने के लिए जो घर बनता है, ठीक है। तो आप इस समय देख रहे होंगे कि बड़े बड़े ट्रक आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े ट्रक आते हैं सचल पशुबंदी, सुने आप लोग, सचल पशुबंदी। वाहन जिसमें जो पशु टहलते रहते हैं रोड पे, सांड वगैरह जो नहीं होते हैं रोड पे टहलते रहते हैं, इनको बंदी बनाने के लिए एक कांजी हाउस बनाया जाता है। सरकार इस पर ध्यान देती है, ठीक, कि शहरों में चल रहे हैं तो बीच में चल रहे हैं, जाम लगा है, कहीं 2-3 सांड आगे अपने में लड़ने लगे, मारे, किसी का बोनट तोड़ रहे हैं, किसी का 2 चक्का उड़ा रहे हैं, बहुत से देखे होंगे आप लोग ऐसा। अच्छा एक तो उत्तराखंड में हुआ था, हम देखे थे इस रील्स पे, देखे थे कि वो जो है उस सांड के ऊपर बैठ के उसका सिंघमा पकड़ के लेके जा भाग रहा था। नहीं बनारस का ना, वो जो बोलता है सर उत्तराखंड का नहीं है सर, वो यूपी का ही है, बनारस का ही है जो बोलता है हर हर महादेव। हाँ रात को जो आता है, हाँ वो बनारस का ही है, यूपी का ही। वो यहाँ का है, हम तो उत्तराखंड का, वो उस पर केस हुआ उत्तराखंड के लिए, हम तो केस उत्तराखंड के लिए पड़े थे। नहीं वो रात को होता है, उससे बैठ के खूब तेजी से भागता है, ब्लैक कलर का रहता है, ठीक है, हर हर महादेव बोलता है, वो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड में उस पर केस हुआ है। नहीं तो बनारस का लोग बता रहे, नहीं बनारस में नहीं है, वो वहीं का है, केस हुआ था उस पर, ठीक है। तो ये जो है इतने लोग काम करते हैं इस पे, हाँ उस पर केस हो गया। जानते हैं जब हम बहुत दिनों से हम रील्स पे एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं कि रील्स आप जब देखेंगे तो उस पर रील्स पे लोग अपने दर्द भरी कहानियाँ लेके बैठे हैं। रील्स देखिए, ठीक है, आप जब रील्स पे बैठेंगे तो देखेंगे लोगों का अफेयर कितना टूटा है। हम जब रील्स देखते हैं तो हमको लगता है पूरे भारत का जो दुख है इस रील्स पे देखने के लिए मिल जाता है। इस तरीके से दुख प्रकट करते हैं, इस तरीके से कि मानिए, और सोचिए रील्स की स्थिति देखिए कि लोग बता रहे हैं, लोग आके सामने बता रहे हैं कि देखिए ऐसी स्थिति हो रही है, लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति आ रही है। हम कल एकदम अचानक सोचने लगे कि आखिर हम देख तो बहुत दिन से भी रहे हैं, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में आया कि ये बताइए कि लोग इंस्टाग्राम पे बैठ के अपने दुख को शेयर कर रहे हैं। जो 10 लोगों के बीच में शेयर करना चाहिए वो इंस्टाग्राम पे बैठ के शेयर करना पड़ रहा है, और इंस्टाग्राम पे लोग आके देख रहे, सुन भी रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं उस पर, और वही लोग सुन रहे हैं जो लोग उसमें हैं। मजे की बात यह है कि सुन भी वही लोग रहे हैं जो लोग उसमें हैं, और उसके बाद भी फिर भी भूल जाते हैं लोग। तो सर आप ठीक है, तो ये सोचे, लेकिन सर आप ये क्या सोचें कि मतलब वो लोग अपना दुख उस पर सुनाते हैं, अपना दुख बांटने के लिए, खत्म करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। देखिए पैसा भी कमाते हैं, दुख कोई किसी का बांट नहीं पाएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ में रहने से सहानुभूति हो जाती है, ठीक है ना, सहानुभूति हो जाती है, कोई दुख किसी का बांटता है नहीं, बात साफ है। जो दुख रहेगा आप ही को काटना है। अरे जो दुख आपके शरीर पे मिला है,
जो तकलीफ़ आपको है, ठीक है, तो फिर वो आपकी ही है। आपका मेरे साथ होना एक सहानुभूति होती है, एक सिंपैथी होती है। बाकी ये बताइए, जो मेरे दिल पे गुजर रही है, जो मेरे इसमें गुजर रहा है, उसको आप कैसे महसूस कर लेंगे? और लोग कहते हैं कि तुम मेरे इश्क में हो तो तुम मुझे पता नहीं, अगर तू मेरे वजूद का हिस्सा है तो मुझे महसूस कर, ऐसा कुछ बात बोलते हैं लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि मुझे अपने गम बयां करना, मेरा फितरत नहीं मुझे अपना गम बयां करना, हाँ, मेरी फितरत नहीं मुझे अपने गम बयां करना। अगर तू मेरे वजूद का हिस्सा है तो मेरे गम को महसूस कर या मेरी तकलीफ़ महसूस कर। हाँ, आपको क्या लगता है आपकी तकलीफ़ को कोई महसूस कर लेगा? कभी ज़िंदगी में नहीं, कुछ कितना भी खास हो, कितना भी खास हो, ठीक है। तो हम जब कल इस चीज़ को देखें तो हमें यही लगा कि सब लोग, पूरी दुनिया, पूरे भारत लोग गम में डूबे हैं, ठीक है। ये लोग गम में डूबे हैं, डूबे रहिए गम में। दिल ना उम्मीद ही तो है, नाकाम तो नहीं, ठीक है। गम की शाम ही तो है मगर शाम तो नहीं। तो डूबे हैं आप लोग, गम में डूबे रहिए। देखिए, बहुत तकलीफ़ होता है किसी के भी साथ हो, लोग अपना दर्द, हमको अचानक समझ में आया इस चीज़, देख हम बहुत दिनों से रहे हैं, लेकिन जब हमको अचानक इस चीज़ को समझ में आया तब हमको लगा कि नहीं, पहले था कि सोशल मीडिया से हमको लगा, पहले था सोशल मीडिया के लोग बड़े थे, वो लोग अपने आप को दिखा पाते सर। लेकिन जब अब फेसबुक इंस्टा आया है, लोग जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, जितना भी है, अपने आप को दिखा ले रहे हैं। देखिए, दिखा ले रहे हैं, लेकिन जो अपना प्रदर्शन कर दे रहे हैं गलत तरीके से, ये जितने भी छोटे लोग हैं, अक्सर देख लीजिएगा, गलत प्रदर्शन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे गलत प्रदर्शन कौन कर रहा है? ये छोटे लोग ही कर रहे हैं, बड़े लोग कोई गलत प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ये जितने छोटे लोग हैं, ये चाहते हैं कि हम उस बड़े लेवल पे आ जाएं, उसके लिए ये लोग गलत कदम उठा रहे हैं, उसके लिए कुछ भी बना दे रहे हैं, जिससे अब हमारा यहाँ का सेंसर क्या करे? इंस्टाग्राम के लिए कोई सेंसर बोर्ड ही नहीं है, पता नहीं हमारी कोर्ट कहाँ है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अरे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग उस पर, ठीक है। अब ये हो गया। ऐसे ही जितना विषय बताया जा रहा है, इस 18 विषय पे नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम काम करेगी, इस 29 विषय पे ये लोग काम करेंगे, ठीक है। अब एक है, ठीक, ये देखिए, ये आपके 74वां हुआ है, जिसमें भाग 9 का जोड़ा गया है। ये है आपके लिए 73वां, ठीक है। ये 73वां है, ये 74वां है, ठीक है। एक हुआ संविधान संशोधन 97वां, सर वो जो दुई वाली थी, मतलब 2 वाली थी, वो किसका था? ये तो बीआर मेहता का, वो अशोक क्या था बताया? वो अशोक मेहता था, वो अशोक मेहता था। नहीं, राय कहाँ, राय कहाँ? आखिरकार राय होता तो हम पेट में गलती क्यों करके आते फिर? और हम आज तक कभी नहीं कहते कि त्रिस्तरीय पंचायत में 3 जो नाम है वो बलवंत राय मेहता में, जबकि 2 नाम अशोक मेहता में है, ठीक है। समझा रहा चीज़? तो गलती नहीं करना है। 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में, ठीक। इसमें एक भाग जोड़ा गया 9ख, ठीक है। कौन कौन से भाग जोड़े गए? 9ख, उधर 9क, पीछे 4क जोड़ा गया है, ठीक। 3 भाग जुड़ गए। निरस्त कौन किया गया है? भाग 7। ये जो बताया ना कि भाग 7 निरस्त किया गया है। जो 6, 7, 8, 9 ये चारों राज्य थे। बताया जब केंद्र शासित प्रदेश बनाना स्टार्ट किए थे तो बताया आप लोगों को कि देखिए 6 में, 7 में, 8 में और 9 में, इस सभी में राज्यों की बात थी। किसी में ब्रिटिश है तो किसी में प्रिस्टली है, ठीक है, किसी में कमिश्नरी है तो किसी में जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अभी तो विवाद एक उत्पन्न हो गया। सुप्रीम कोर्ट जब से फैसला जो जम्मू कश्मीर पर दी है तब से आर्टिकल 3 विवादों में है, आर्टिकल 3 विवादों में है। और 3 दिन हो गया सुप्रीम कोर्ट जब से फैसला सुनाई है उस पर, वो तब से विवादों में है। सरकार फैसला सुना दी, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दी, 2 लोग फैसला सुना दिए। लोग एक बार भी नहीं सोचे कि सरकार ने इस फैसले को दिया कैसे, और सुप्रीम कोर्ट उसको मान्यता प्राप्त कर दी।
जो आने वाले फ्यूचर में अगर सरकार चाहे तो तानाशाही कर ले, क्योंकि वो तो उनके अंदर ऐसी शक्ति है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर, वो अभिलेख हो जाएगा, और अभिलेख हो जाएगा, सरकार कर सकती है उसको। बताएंगे धारा 370 आएगा आगे, खत्म किया गया तो ठीक है। अब जो है ये 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ, ये जो सहकारी समिति होती है, आप लोग सुनेंगे कॉपरेटिव, सुने हैं आप लोग कॉपरेटिव, आप लोग सुने हैं? अरे जिसपे खाद मिलती है गांव में, खाद वगैरह बीज मिलता है, ठीक है, ये सरकारी थी नहीं। जैसे आज अमूल दूध का देखते हैं आप लोग, ठीक है, ये जो अमूल दूध है ये पहले इसे सहकारी में आता था, ठीक है। इसमें है क्या कि आप जो है 20-21 लोगों का संगठन लेके, ठीक है, 20-21 लोगों का संगठन लेके आप जो है एक समिति का गठन कर दीजिए कि हम जो है दूध का उत्पादन करेंगे, ठीक है, दूध का उत्पादन हम करेंगे। आप एक समिति गठित कर दीजिए, गन्ना का उत्पादन हम करेंगे। आप एक समिति गठित कर दीजिए कि ये काम हम करेंगे। ये आप एक समिति गठित कर दीजिए कि खादों से संबंधित, कृषि से संबंधित काम हम करेंगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े धनवान हैं, जो बहुत बड़े बड़े किसान हैं, उन लोगों ने समिति बनाना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार इसको मूल अधिकार बना दी है। सबसे बड़ी बात है ये। अगर आपसे कभी पूछे कि क्या सहकारिता जो है, सहकारी समिति क्या मूल अधिकार है, तो हाँ, ये मूल अधिकार है और ये सबके पास अधिकार है। जैसे आपके पास जो है संगठन बनने का अधिकार है ना, जैसे आप नेताई में संगठन बनाते हैं ना, सभा करते हैं ना, उसी तरह आपके पास ये अधिकार है कि आप सहकारी समिति बनाइए। इसमें फ़ायदा क्या होता है, सरकार जब भी कोई सब्सिडी वगैरह देती है, ठीक है, तो लोग सरकार से मांग करते हैं। यही लोग मांग करते हैं कि हमारे यहाँ ये जो पंजाब में किसान थे क्यों विरोध कर रहे थे, ये लोग उसी के हैं, यही लोग हैं, यही बड़े बड़े लोग लेवल के हैं जो सहकारी समितियों का गठन करते हैं, ठीक है। ये जो दूध वाला अमूल बता रहे हैं, ये पहले सहकारी समिति था, ठीक है। 50-60 लोगों के समूह का लोग मिल के ये लोग दूध की फैक्ट्री बनाए, ठीक है, और उसका उत्पादन किए और एक प्रोडक्ट बनाए, उसका नाम ये रखे, ठीक है। अब उसका नाम रखे, धीरे धीरे ये प्रोडक्ट बढ़ने लगा, ठीक है। अब उसमें जो व्यक्ति आगे निकला, जिसके पास ज़्यादा पैसा, जो ज़्यादा दिमाग लगाया, जिसको लगा कि फ़ायदा है, वो उसका मालिक बन गया। आज पहले ही उसी तरह बना है। आज भी जो खादों का सिस्टम चलता है, कैसे चलता है, गांव में जब जाएंगे तो बोर्ड लगा रहेगा। जब तहसील पे आप जाएंगे, तहसील पे जाइए, या जहाँ पे ये लिखा है कोऑपरेटिव, जहाँ पे खाद मिलती है, ठीक है, वहाँ पे जब जाएंगे तो उनका नाम, वर्ष, पैसा बकाया लिखा रहेगा, ठीक है, कि सरकार से इतना पैसा लिए। यानी जब आप सहकारी समिति बनाते हैं तो आप जो है, सरकार आपको पैसा प्रदान करती है। जैसे आप लोग NGO बनाते हैं, ठीक है, नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, NGO बनाते हैं ना, नॉन गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं आप लोग, तो हम लोग नहीं, जैसे लोग बनाते हैं, ठीक है। इस NGO में क्या होता है कि आप सबसे पहले अपने पैसे से काम करेंगे। आपका NGO अगर बड़ा हो गया तो उसमें सरकार सहयोग देने लगती है, ठीक है। कोऑपरेटिव में जो खादें मिलती हैं, क्या फ्री में मिलती हैं क्या? जैसे आपको 5 किलो राशन मिलता है, क्या वैसे कोऑपरेटिव में जो खादें मिलती है फ्री मिलती हैं? आज भी 250-1200 रुपये बोरा मिल रही है, 1200 से ऊपर। डाई जो है इस 1200 रुपये से ऊपर मिल रही बोरे। आज प्राइवेट में जाएंगे, यही चीज़ 1300-1350 का मिलेगा। यही चीज़ है, कोऑपरेटिव में जाएंगे तो 1200 का, यही चीज़ प्राइवेट में 1350 का। कितने का अंतर है? 100 रुपये का अंतर है। लेकिन इसमें जो खदिया मिलती है, जल्दी मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभी कि जो लोग बड़े काश्तकार हैं, वो सरकार से पैसा ले लेते हैं, उनकी पहुँच, क्योंकि वो लोग ये समिति बनाए हैं, ठीक है। अब उस समिति के जो भाग हैं, वो लोग सरकार से पैसा लेते हैं, अपने खेतों के लिए, काम के लिए पैसा लेते हैं, ठीक। अब यहीं पे जब वो पैसा नहीं जमा करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा नाम, फलाने उनके पिता का नाम, ये इतने लाख। हमारे यहाँ दक्षिणिया है तहसील, उस तहसील में लोगों का पैसा जानते कैसे बाकी है? 15 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 8 लाख, ऐसे पैसा बाकी है। इतने पैसा बाकी है। खेत 30 बीघा, 40 बीघा, 35 बीघा, ऐसे खेत उन लोगों के पास,
ठीक है। तो ये जो सहकारी समिति बनती है, ये आपको अधिकार दिया जाता है कि आप समितियां बनाइए, ठीक है। आप जैसे चाहते हैं कि नहीं हम गेहूं का कोई प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, तो 2, 4, 10, 15 लोग, वैसे 20 लोगों का दिया है, आप 2, 4 इतने लोग मिल के आप गेहूं के प्रोडक्ट से कोई उत्पादन करिए। आप बनाइए ऐसे कोई रोटी जिससे रोटी को जो ऐसा किसी मतलब जो आटा होता है, ऐसे किसी आटा का निर्माण करिए जिसको पकाना ना पड़े, डायरेक्ट आटा मारे तुरंत खाना शुरू करो, ऐसा कुछ नियम बनाइए मतलब, ठीक है। या आटा का ऐसा बताइए, मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाइए कि आटा खाइए दिमाग बढ़ाइए, ठीक है। जैसे सत्तू मिलता है ना, जो सरकार देती है सत्तू, उसमें चीनी मिला रहता है, खाएं कि नहीं कभी आप लोग? नहीं खाएं? सरकार सत्तू देती है, उसमें चीनी मिला रहता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत खाते थे पहले। ये मिलता है कहाँ पे? ये लोग देती हैं गोवा में की जो रहती हैं, पैकेट में जो रहता है, दरिया दरिया की दलिया, तो सत्तू टाइप होता है ना, वो गांव में मिलता है, गांव में प्लास्टिक में गांव में मिलता है, ठीक है। 2-2, 3-3 पैकेट महिलाओं के खाने के लिए मिलता है, ठीक है। तो हम लोग खाते थे, फाड़ के उसको खाते थे, तो उसमें चीनी मिला रहता था, ठीक है। तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि सरकार क्या बोल रही है, महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए या महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए दे रही है वो चीज़ ना, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है, कि खाइए रोटी जैसे फूलती है वैसे मोटा जाइए, ठीक है। तो जो सहकारी समिति है इसीलिए इसका गठन किया गया है, ठीक है। अब इस सहकारी समिति के तहत अब जो भी अपना गठन करना है उसका गठन करिए, ठीक है। अब बना लीजिए जिस चीज़ पे आपको लग रहा है दूध पे बनाना, दूध पे बनाइए, ठीक है। आप लोग नहीं देखते हैं कि ये व्यापार मंडल समिति बनती है ना, क्या है वो? दुकान पे कहते हैं व्यापार मंडल समिति, ये तो पहाड़ियाँ हैं, पांडेपुर चले जाइए, चौका घाट चले जाइए, दुकान वाले लगाया था, ठीक है। तो जो व्यापार मंडल है वो अलग अलग है कि नहीं, वो एक प्रकार से सहकारी समिति ही हो गया है, ठीक है। अगर कुछ काम नहीं होता है तो तुरंत धरना बैठ जाते हैं कि नहीं, तो यही होता है आपकी सहकारी समिति, ठीक है। सहकारी समिति का मतलब है किसी भी आप प्राइवेट हैं, आप 15-20 लोग मिल के किसी भी चीज़ का गठन करें, किसी भी चीज़ का आपको अच्छा लग रहा है कि हम इस चीज़ से, जैसे हमारे यहाँ कुछ भी अच्छा पैदा हो, ठीक है, अब कुछ भी अच्छा पैदा हो, आप उससे आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है। आप उसको लोगों में बिखेरिए, लोगों में ले जाइए, बीच सरकार उसको प्रोत्साहन करेगी, सरकार उसको बढ़ाएगी, उसको उठा के वहाँ से बाहर भेजेगी, ठीक है। जैसे मुजफ्फरपुर की लीची क्या थी, लोग खेती करने लगे लीची का, ठीक है। लीची की खेती लोग करने लगे मुजफ्फरपुर में, है ना, मुजफ्फरपुर बिहार का, वहीं की लीची प्रसिद्ध है ना, उसको GI टैग भी मिला है। तो वो वहाँ की लीची प्रसिद्ध है, वहाँ के लोग क्या किए कि देखे कि लीची हम लोग अच्छा पैदा कर लगे हैं, ठीक है, सभी लोग लीची बनाने के लगे, धीरे धीरे उन लोगों का गठन संगठन बनने लगा, लीची अब जो है पूरे विदेशों में जाती है GI टैग बन के, ठीक। तो कहीं ना कहीं सहकारी समिति बनाने से, तो पहले जो था सहकारी समिति का मंत्रालय नहीं था, ठीक है, लेकिन अब 1-1.5 साल पहले इसके मंत्रालय को बना दिया गया है, ठीक है। और इस समय इसके मंत्री हैं गृह मंत्री जी, अमित शाह इसके मंत्री हैं, ठीक है। अभी देखे होंगे कि नैनो यूरिया का उद्घाटन किए, ठीक है, नैनो यूरिया का उद्घाटन किया अमित शाह ही किए थे, हाँ। मंत्री तो पूछता रहता है, सहकारिता मंत्रालय अब लाया गया है, पहले नहीं था, मंत्रालय पहले नहीं था, ठीक है। अब लाया गया तो डायरेक्ट गृह मंत्री जी अपने ही ऊपर ले लिए कि हम ही मंत्री रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो कराएंगे अपना, जैसे जो आपका जैसे अमूल दूध था अपना रजिस्टर्ड कराए, जो सहकारी समिति होती है जहाँ के लोग वहाँ का लोग समिति बना जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनका नाम होगा, सब कुछ उनका लिया जाएगा। वैसे बैंक का पैसा, अडानी का पैसा बैंक का लेते तो उनका सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन सरकार माफ़ कर देती है। आप लोग सुनते होंगे कि सरकार ने किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, सर्वाधिक कर्जा जो माफ़ होता है सहकारी समिति के तहत जो किसान लोग होते हैं उन्हीं का माफ़ होता है। इसीलिए तो सब कर्जा लेके एकदम शांति से सोए रहते हैं कि सरकार तो आएगी तो माफ़ करेगी 70,000 करोड़, आराम से सांस ले रहे हैं कि हमारा तो मिला 15 लाख, जैसे ही है गया इनका 15 लाख। पैसा कैसे फ़ायदा होता है? सरकार आई है और सरकार, लोगों को ये लगता है कि सरकार अपने जेब से दे रही है। अरे सरकार आपके जेब से नहीं दे रही है, अपने सरकार आपके जेब से निकाल रही है और अपने जेब में भर रही है। आपसे निकाली 1.5 लाख करोड़,
दे दी 70,000 करोड़, बचा कितना उसके पास 80,000 करोड़। अब उसी में बंटवारा करेगी, इधर उधर करेगी। और हमें क्या मालूम है, हमें तो सरकारी नल दे दी है, हम पानी ले जा रहे हैं। उसको क्या पता है कि तेल पे बढ़ा दिए, हाँ तेल पे बढ़ाए। जो पानी का पैसा आपका बचा, आपके पानी का जो पैसा बचा हम तेल पे बढ़ा के ले लेंगे आपसे। आपको हर दिन गाड़ी से कहीं ना कहीं जाना, उस पर ले लेंगे, ठीक है। खाने के लिए जो खाने पे जो पहले टैक्स नहीं था, राशन पे जो पहले कृषि पे टैक्स नहीं था, उस पर टैक्स लग गया, हम उससे ले लेंगे। पराठे में टैक्स, पहले पराठा में घी लगता था, टैक्स नहीं लगता था। अब पराठे में घी लगा खाएंगे तो 5% टैक्स देंगे, 2% टैक्स देंगे, दीजिए। अगर 30 रुपये का सामान है तो 5% जोड़ लीजिए, 30 बचे 150 रुपये दीजिए आप उसके 5% का, ठीक है। तो जो सहकारी समिति है यही होता है। आप इसमें प्राइवेट लोग संगठन बना के सरकार के सामने जाइए, अपना रजिस्टर कराइए, ये काम है, ऐसे ऐसे है, हम ऐसे करेंगे, ठीक है। यही समिति है। इसका संशोधन हुआ संविधान 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा, जो 9 के ख में जुड़ा है, ठीक है। यही सब जुड़ के हमारे यहाँ 25 भाग हुआ है। जैसे 4 क जुड़ा, ठीक है, 9 क जुड़ा, 9 ख जुड़ा, ये तीनों भाग हैं ना, ये तीनों भाग हैं, ठीक है, ये तीनों भाग हैं। तो जो ये है आप क्या कि सही है, सहकारी समिति है। अब समझाइए क्या होता है। अब इसमें, अब इसका विस्तार जब आपको पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा विस्तार मेंस में लिखने के लिए ये आएगा, भले ये ना आए, वो ना आए, ये आएगा। काहे आएगा? क्योंकि आप देश की प्रगति में आप कुछ ना कुछ प्रोत्साहन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस समय सरकार कह रही है कि एक स्टेशन एक उत्पाद, या एक जिला एक उत्पाद। देखे होंगे आप लोग, स्टेशन पे जाइए तो आप वहाँ पे देखेंगे एक स्टेशन एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। जैसे गाजीपुर को मिला अफीम में आगे बता रहे, मिला ये नहीं है, अफीम में मान के चलिए अफीम उत्पादन करता है, उसको मान लीजिए आगे आ गया। आजमगढ़ को लोग मानते हैं कि कट्टा वगैरह में आजमगढ़ को है नहीं, बता रहे हैं हंसे के लिए। लोग मानते हैं कि वहाँ पे अगर आपको हथियार वगैरह चाहिए तो बहुत जल्दी से मिल जाता है। अरे हम देखिए भूल गए, जानते हैं एक बार हम गए थे आजमगढ़ में, हम सोचे थे कि कभी बताएंगे। आजमगढ़ हम गए थे, आजमगढ़ में उस चौराहे का नाम हमको नहीं याद आ रहा था, वहाँ पे हम सिलाई वाली मशीन लेने गए थे, सिलाई वाली मशीन लेने गए थे। अब उधर मार्केट में बाज़ार में उतना जाना नहीं रहता है, तो सिलाई वाली मशीन हम आजमगढ़ लेने गए थे। हुआ क्या कि हम सिर्फ क्या किए, उस दुकान से गली के अंदर से हम बाहर निकल के आए, बाहर निकल कर हम आए, बाहर निकल के अपने बाइक पे खड़ा होकर क्या किए, हम 2-4 बार थोड़ा इधर उधर देख दिए, इधर उधर देख दिए। अब उस मतलब उस चौराहे पे बैठे रहते हैं, इतना छोटा सा झोला लिए रहेंगे, उसी झोले में था सब उनका सब था। हमको देख रहे हैं सब, उन सबों को ये लगा कि इनको हथियार चाहिए। सही बता रहे हैं, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद झेला हूँ उसको। जानते हैं एक नहीं 3 लोग आए, 3 लोग आए, हमसे पूछ रहे हैं कि बोर और नहीं होता है, ठीक है, कितने mm की, कितना का चाहिए, 2000 में मिल जाएगा। हम बोले क्या दे रहे हैं आप लोग, हम पूछे उनसे कि क्या दे रहे हैं आप लोग, तो कह रहे हैं आपको जो चाहिए आप यहाँ पे नहीं बोल पाए, साइड में आइए, ऐसे वैसे। हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो वेट कर रहे हैं किसी का। वो कह रहे अरे आप झूठ बोल रहे हैं, आपको डर लग रहा है। नहीं, हमको लेना ही नहीं, क्या दे रहे हैं आप। अब हम समझ गए, हम फिर समझे, हम कह बाप रे बाप। जानते हैं गलती क्या होती है, वो सब आप ही को देंगे, आप ले लिए वहीं पे। आप उस चौराहे पे जाइए, अगर आपसे किसी से कोई मतलब नहीं, आप चौराहे पे चला जाइए, 2-4 बार मुड़ी इधर उधर कर दीजिए, आप वहाँ पे कर देंगे, तुरंत तो सब आपके पास आ जाएंगे, ठीक है, पास आ जाएंगे। आप जाके पैसा दीजिए, लीजिए, फंसा देते सब क्या, वहीं पे बगल में ही पुलिस रहेगी, ठीक है। आप जैसे ही लेके निकलेंगे तुरंत फ़ोन कर देंगे पुलिस को, पुलिस तुरंत आपको उठा लेगी, आप हथियार के साथ पकड़े गए। वो हथियार फिर उनके पास वापस आएगा। आप पुलिस तो जानते हैं भाई, पुलिस का क्या काम है, पकड़ना ही काम है। और पुलिस को आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं, आप तो हथियार के साथ पकड़े गए हैं, तो पुलिस तो दिखाएगी, ठीक है। अब उनका सांठगांठ है वो अलग बात है, लेकिन आप तो पकड़े गए ना, पकड़े गए आप ना। अब जो है सरकार कहेगी पुलिस 50,000 दीजिए, 60,000 दीजिए, नहीं तो ऐसा करेंगे, देना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, आपको देना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है ये। हथियार भी बच गया, पैसा भी आपका चला गया, इसीलिए कभी गलती कभी मत करिएगा ऐसा, और इस चीज़ के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। तो ये जो हमको अचानक क्या था कि नहीं, ये तो हम एक बार हमसे हो चुका है। तो ये सहकारी समिति होती है, ठीक है, समझा। ये हुआ आपका खत्म, ठीक है। अब भाग 9 हो गया आपका खत्म, 9 का क, 9 का ख। अब आएगा आपका भाग 10, ठीक है। इसमें आर्टिकल सिर्फ 244 है,
ठीक है, 240 का, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान है, क्या आरक्षण, कैसा सिस्टम है, ये बताया जाएगा। अब उसका जो है गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो कल इसको पढ़ाएंगे, केंद्र और राज्य संबंध, कल चलेगा 10-11। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कितना समय हुआ इसका, वो उसमें इसमें कितना चला है? 1 घंटे 22। 1 घंटे 5 मिनट। बंद करिए।